अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। आज की बड़ी अहम खबर जी, 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। और बानी पीटीआई के जो वकील ने खालिद यूसुफ, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साजिश का बयानिया जो है वो दफन हो गया है। 9 मई के तमाम मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। तो क्या बानी पीटीआई के खिलाफ सिर्फ अलकादर केस रह गया है, या क्योंकि ये कहा जाता है कि तकरीबन लगभग 200 के करीब मुकदमात हैं उनके ऊपर, क्या सब में ज़मानतें हो गई हैं, कुछ और केसेस भी बाकी हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा DGISPR का बड़ा अहम बयान आया है। 9 मई फौज का नई कौम का मुकदमा है। आर्मी चीफ ने ब्रसल्स में माफ़ी की कोई बात नहीं की, ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए एक सहाफ़ी की अपनी कोशिश है। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। ये सोहेल वड़ाई साहब ने अपने जो 2 कॉलम लिखे उसमें उन्होंने कहा था, जनाब उनकी मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल से और उनसे मंसूब किया था उन्होंने उस बात को जो बार बार की जा रही थी कि सद के दिल से माफ़ी मांग लें तो बात हो सकती है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सेनेटर सादत ऐवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज 9 मई के 8 मुकदमात में खान साहब की जमानतें हो गई, रिहाई का हुक्म दे दिया, लेकिन जाहिर दीगर मुकदमात में अभी जमानतें उनकी बाकी हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ अलकादर ट्रस्ट केस सिर्फ रह गया है जिस पर जमानत नहीं हुई, बाकी मुकदमात में हो चुकी। क्या दुरुस्त है ये बात? देखिए, ऐसा है कि बाकी सारे में ऑलरेडी है। अलकादिर में उनका हुआ है, उस पर अपील गई है। अलकादिर ट्रस्ट वो है जिसके अंदर 1 इंच की जमीन इमरान खान के जाती नाम से नहीं गई, 1 रुपया इमरान खान के जाती या उनके बच्चों या किसी डिपेंडेंट के नाम नहीं ट्रांसफर हुआ। ये सारा एक सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में किया। अगर इसको आप लोग प्रोसीजरल लैप्स कहते हैं या प्रोसीजर के लिहाज से कहते हैं, जिसको कैबिनेट ने डिसीजन दिया हुआ है और जो कि बाद कहते हैं कि जी ये कैबिनेट में हुआ था, तो वो सारी चीजें अगर सही भी मान ले पहले तो वो भी गलत है। क्योंकि ये जब नवंबर की बात हुई थी तो उससे पहले ही पैसा ट्रांसफर हो गया था। जिस वक्त इसके सिग्नेचर हुए थे कैबिनेट में, उससे पहले ये ट्रांसफर हो गया था पैसा। तो इसका ताल्लुक उससे नहीं है। लेकिन अगर मान भी लेते तो नैब अमेंडमेंट, नैब लॉज के तहत ये इस पे नैब कोई चीज कर नहीं सकती। जो अमेंडेड लॉज हैं उसके सेक्शन 5 है या 9 है, उसके लिहाज से नहीं कर सकती। तो वो चीज भी अपनी जगह खत्म है। बाकी केसेस ऑलरेडी उड़ चुके हैं, इस केस में ऑलरेडी कर दिया है। अब अगर ये देखें, आप जो बात कर रहे हैं कि यार इसके ऊपर वो है 9 मई के वो लिहाज से करते हैं, तो वो कहते हैं, सब कहते हैं कि ये अवाम का मुकदमा है। अगर अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हरकतों से या वो ये समझती कि ये हरकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है, तो फिर अवाम कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ना देती। अगर लोग ये समझते, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ है जो भी 9 मई को हुआ है, बहुत जिसने भी किया बहुत गलत किया। हम भी कहते हैं बहुत गलत किया है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम बीच में थे नहीं, हमें फ्रेम किया गया है। अगर अवाम ये समझती तो फिर अवाम हमसे माफी मंगवाती, हमें वोट ना देती। आपका जो रिपब्लिकन जो सर्वे आया है उसने कहा है कि 87% लोग समझते थे कि जो पीटीआई को जो मैंडेट मिला था वो चोरी हुआ है। 6% कहते हैं कि चोरी नहीं हुआ और 7% कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो 87% लोग समझते हैं कि पीटीआई को मैंडेट मिला था। हम पीटीआई ने अगर माफी मांगनी होती तो आवाम से मांगते, हम जरूर मांगते। अब उसके बाद प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये सहाफी निकाय के मेरे साथ ये हुआ है और ISPR कहती है कि वो गलत है। फिर सहाफी का सुनने में आया, पढ़ने में आया, कितना सच है कितना झूठ है, वो कहते हैं कि मैं कुरान पे हल्फ देने को तैयार हूं। तो अब ये लोग आपस में डिसाइड कर ले कि कौन सही कह रहा है। अच्छा, इस पर ठीक है, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब, इसमें अगर ये बात सहाफी की हम कर लें, सोहेल वड़ाई साहब की, कि जी माफी की बात हुई है, तो माफी तो उसके बावजूद भी मांगने को खान साहब तो तैयार नहीं है ना आपकी जानिब से। देखिए खान साहब ने कहा हुआ है, ये खान साहब के आप उनके वो शुरू की वीडियोस निकाल ले। खान साहब ने कहा था कि आप जुडिशियल कमीशन बिठाएं, आप चूंकि ये सारे हसास इलाके हैं, वहां पे CCTV होंगे, उनकी आप फुटेज निकाल लें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया हो तो हम माफी मांगेंगे। यह इमरान खान के अपने अल्फाज हैं। और ना सिर्फ हम माफी मांगेंगे, हम उनको सजाएं भी दिलवाएंगे। तो डॉक्टर साहब, जो सजाएं हुई हैं, लेकिन नहीं, वो देखिए अभी तक कोई सजा में
जितनी भी सजाएं हुई हैं इनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले जो विटनेस हैं उन विटनेसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि भाई 13 बंदे हैं, 13 बंदों में आप 2 बंदे बैठे थे, कैसे लोग आपको नहीं पहचानेंगे? क्या आपके पास सुलमानी टोपी थी? आप वो कहते हैं कि हम टेबल के नीचे नहीं थे, तो भाईजान कहाँ थे? अच्छा, वो तो खान साहब का, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, इसलिए खान साहब की जमानत भी हो गई। फिर उसमें एक और बात है, एक और याद रखे, उसके अंदर गवाही के अंदर एक चीज होती है कि अगर मेरी गवाही में एक हिस्सा झूठा करार दे दिया जाए ना, तो मेरी पूरी गवाही झूठी हो जाती है। उन्होंने कहा है कि इन सब मुकदमों में उन्होंने कहा था कि इमरान शाह महमूद कुरैशी बैठे हुए थे। जज कहता है शाह महमूद कुरैशी नहीं बैठे थे, उनको वो करते, तो जज ने खुद ही उनके बयान को झूठा करार दिला दिया। अब इस किस्म के जब होंगे तो फिर आप क्या, किस बात की वो? अच्छा, गवर्नमेंट के जाहिर है, अच्छा हुकूमत के दावे हैं कि जूम मीटिंग के हवाले से भी उनके पास फुटेजेस मौजूद हैं, मैसेजेस मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है अदालत में फुटेज भी देखिए, ये सारे फुटेज जो है ना, सारे फुटेज ये अनफॉर्चुनेटली ये सोशल मीडिया वाले ना, सोशल मीडिया की फुटेजेस मैं आपको 10 दिखा देता हूं जिसमें मैं कहता हूं कि पुलिस वाले थे। मैं आपको 10 फुटेजेस दिखा देता हूं कि जिसमें यास्मीन राशिद साहबा कह रही हैं कि यार अंदर मत जाओ, जो अंदर लेकर जा रहे हैं वो शर पसंद लोग हैं जो अंदर लेकर जा रहे हैं, आप लोग अंदर मत जाओ। मैं आपको 10 फुटेज दिखा दूंगा कि जिसमें सदाकत अब्बासी कह रहा था कि इमरान खान ने कहा हुआ है कि पुरअमन रहना है और कोई चीज तोड़ फोड़ नहीं करनी। मैं आपको 10 चीजें दिखा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अच्छा, इसमें मैं आता हूँ सर, मैं जरा सा, क्योंकि आपने जो बात की है खान साहब का सिर्फ एक केस रह गया, सेनेटर सादत तवान साहब भी मौजूद हैं और माहिर कानून भी यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर आज खास तौर पर ये जो 9 मई के 8 मुकदमात हैं? अच्छा, सादत तवान साहब का, जी वापस आता हूँ मैं डॉक्टर साहब आपकी जाने भी। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि सिर्फ एक मुकदमा रह गया और माफ़ी वाली बात भी आपने की कि जी वो अलग कहानी है और ये साजिश थी जो कुछ भी हुआ। देखिए, मेरे लिहाज से ये कोई मुकदमा नहीं है, ये सारे झूठे मुकदमे। साइफर पहले खत्म हो गया था, एतस केस पहले खत्म हो गया था। तोशा खाना के अंदर सिंपल रूल है, 2 चीजों के ऊपर सजा मिलती है या जुर्म होता है। एक, अगर आप कोई एंटीक लें, दूसरा अगर आप गाड़ी लें। मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी ने गाड़ियां ली है। आसिफ जरदारी ने एक्सेप्ट किया है कि मैंने बुलेट प्रूफ वाली गाड़ियां ली है। गाड़ी जैसे मर्जी हो वो लेना जुर्म है, उनको सजा मिलनी चाहिए, इन तीनों को सजा मिलनी चाहिए। अब उसके बाद बाकी प्रोसीजर है कि जी पहले पैसे जमा कराएं, बाद में जमा कराए हैं सर, लेकिन ये तो आपकी प्रोसीजर है, डॉक्टर साहब आपकी गुनाह नहीं है, हाँ, वो कोई चोरी नहीं है, वो कोई चीज नहीं है, उस पर सजा नहीं हो सकती। हाँ, BMW जुर्म ही नहीं है। BMW मरियम बीबी या उनके वालिद ने ली, लेकिन आपकी गवर्नमेंट में सर इस पर को छेड़ा ही नहीं किया। इन चीजों को अगर उठाते तो वो भी जाहिर है। देखें, हमारी गवर्नमेंट ने इसका वो बढ़ा के 50% कर दिया था। अब कैबिनेट डिवीजन का काम है, वो जो प्राइस करेगी वो कैबिनेट डिवीजन करेगी। कम करती है, ज्यादा करती है, ये कैबिनेट डिवीजन है। अगर उसने गलत किया, कैबिनेट डिवीजन वालों को पकड़े, उनको पकड़े, लेकिन जो प्राइस तय हो गई है उस प्राइस को लेकर उसमें पैसे जमा करा दिए, पहले जमा कराए बाद में जमा कराए, ये गलत बात नहीं है। इसमें आप प्रोसीजर लैप्स कह सकते हैं, इसको आप गलत नहीं कह सकते, पैसे जमा हो गए थे। नंबर 2, मैं घड़ी लेकर बेचता हूं नहीं बेचता, वो मॉरल इशू आ जाता है, वो जुर्म नहीं होता है। तो ये तोशाखाना 1 तोशाखाना 2 खत्म। तीसरा और आखिरी केस ये रह गया है, ये 2 रह गए थे, उसका मैं पहले आपको बता दूं। अच्छा, 190 मिलियन की जो बात हम कर रहे हैं खासतौर पर, जाहिर है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आ गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी उसके एवज ट्रस्ट बन गया, जमीन ले ली और फायदे उठा लिए जाती। वो आज भी ट्रस्ट के पास है, वो ना इमरान खान के पास है, ना बुशरा बीबी के पास है, ना इमरान खान के बच्चों के पास है। वो ट्रस्ट वहां खड़ा हुआ है। ट्रस्ट में वहां पे कॉलेज चल रहा था, ट्रस्ट में वहां बच्चे पढ़ रहे थे। आज भी ट्रस्ट में उसकी डीड में लिखा हुआ है कि अगर किसी वजह से ये ट्रस्ट खत्म हो जाता है, ये सारी की सारी जायदाद वापस उसी शख्स के नाम चली जाएगी, उसमें कोई फर्दर ट्रांसफर है ही नहीं। आप वो डीड पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा फ्रॉड कर ले ये हुकूमत। ये हुकूमत फ्रॉडियों की हुकूमत है, फ्रॉड करती है, फ्रॉड करती रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पर क्या कहेंगे? अपोजिशन लीडर के लिए पीटीआई के बजाय महमूद खान अचकजई का नाम कहा जा रहा है, खान साहब ने कहा है। इमरान खान ने अगर जो भी नाम लिए हैं ना, उसके ऊपर कंडीशन ये है कि सबसे पहले लॉजिकल एंड पे पहुंच जाए। लॉजिकल एंड का मतलब ये है कि जब हाईएस्ट फोरम से इन लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन आ जाए, उसके बाद फिर उधर अचकजई साहब होंगे और वो होंगे, और इस पर डिस्कशन भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल इमरान खान ने ये कहा है तो सर आंखों पे, हाँ हम लोग एज अ पॉलिटिकल पार्टी या हम लोग अपने डिसीजन लेंगे। जैसे हम लोगों ने, इमरान खान ने कहा था कि हम लोग बाय इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे,
पॉलिटिकल पार्टी ने डिसाइड किया नहीं हिस्सा लेंगे, इमरान खान ने कहा ठीक है ले लो, तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी के ये डिसीजंस होते रहते हैं ना। चेयरमैन कुछ कहते हैं, फिर डिसीजंस होती हैं, फिर उसके बाद चेयरमैन को क्या कहते हैं कि यार हमने ये सबने डिसाइड किया, तो वो हो जाती है, वो तो कोई मसला ही नहीं है ना, वो दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। हमारा मसला हम जिसको मर्जी बिठाएं, हम आपको बना दें, हम आपको इलेक्ट करवा के बिठा दें, नहीं, दुरुस्त है वो आपका पॉलिटिकल डिसीजन ना। डॉक्टर साहब ये बात सही है आपकी कि जाहिर है खान साहब जिसको चाहे मर्जी बना दें, लेकिन आपकी पार्टी से कुछ आवाजें हैं कि जी हम इतनी बड़ी पार्टी है, इतने काबिल लोग मौजूद हैं, फिर बाहर से एक बंदा। मेरी बात सुने, दिस इज द ब्यूटी। देखिए वहां पे ऑपोजिशन का लीडर वो होता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले। जैसे जब हम लोगों ने उनको वोट दिया था, ये बाप पार्टी को वोट दिया था, उनका वो बना था, सादिक संजानी बन गया था। सादिक संजानी के पास मेजॉरिटी तो नहीं थी। इसी तरह अचकजई अगर ऑपोजिशन है और संजानी साहब को लेट्स सपोज के वहां पे जेयूआई वगैरह भी उस पे एग्री कर जाते हैं, इट बिकम्स मच स्ट्रॉन्गर पोजीशन ना। आप ये भी देखें ना, इट्स अ पॉलिटिकल। सर संजरानी को जिन्होंने बनवाया था तो क्या अचकजई साहब को वही बनवाएंगे? मुझे नहीं मालूम, ये तो अभी जब वक्त आएगा तब देखेंगे ना। टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप ना। अच्छा अभी वक्त नहीं आया, आप कह रहे हैं अभी तो मरला। अभी लेकिन तो आज लेकिन आज डॉक्टर साहब आज ये तो हुआ कि कम से कम जो जमानतें हुई हैं खान साहब की 8 मुकदमात में 9 मई के, तो इससे ये तो हुआ कि जी अब एतमाद तो कुछ बहाल हुआ आपका कोर्ट्स पर? कोई एतमाद बहाल नहीं हुआ। मैं देखिए, मैं बरमला कह रहा हूँ कि ये पहला चीफ जस्टिस है कि जिसने अपने आप को एक नई डेट दी, मतलब उसकी नई डेट दी। क्यों? उन्होंने कहा मैं पढ़कर नहीं आया था। ये अजीब बात है। एक जज चीफ जस्टिस कहता है कि मैं फाइलें नहीं पढ़ी। मुझे ये समझ नहीं है, और वो भी एक पढ़े लिखे जज, क्योंकि चीफ जस्टिस याया अफरीदी बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, आम आदमी नहीं है। ठीक है, इसने वैसे भी चीफ जस्टिस बनना था, तो ये आम आदमी नहीं है, बड़े अच्छी इसकी एजुकेशन है। उस लिहाज से देखा जाए इनके साथ ये मुझे नहीं समझ आई थी कि इन्होंने ये क्यों कहा था। लेकिन एनीवे, अब वो कहते हैं कि ये हम लोगों ने वो दे दिया है। तो देखिए, मेरे खिलाफ आपने झूठे मुकदमे किए हैं, उसमें अगर आप वो मुकदमों में मुझे आप बेल दे देते हैं तो ये मुझे रिलीफ नहीं दे रहे। आप आज भी मेरे साथ जाति कर रहे हैं। इसमें आपने मुझे जो वो जस्टिफाई करना है और मुझे एक्चुअली कॉम्पनसेशन देना है। मेरे केसेस खत्म होने, ये केस खत्म होना चाहिए था। मैं अगर ऑनेस्टली मैं बैठा होता वहां पे और ऑनेस्ट तरीके से बगैर किसी की डर के खौफ के करता, मैं इस केस को खत्म कर देता। मैं इसके ऊपर वो ना करता, मैं खत्म करता, मैं बेल की बात ही ना करता, मैं इस केस को उड़ा देता, क्योंकि झूठा केस है। अच्छा आप समझते हैं जो गवाहियां और सारी चीजें हैं उस पर बड़ा खैर मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात क्रिटिसाइज हो रहा है उस पर बड़ा गवाहों पर। देखें, आपका एक आईक्यू लेवल है। आप मुझे बात बताएं, आपके दिमाग में ये बात आती है कि 2 बंदे 13 बंदों के कमरों में बैठे होंगे और 13 बंदे उस कमरे में उसको पहचानेंगे नहीं? नहीं ये बातें तो समझ आती है? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो जाहिर है सारा मीडिया इस बात पे तो सामने जाहिर है, गवर्नमेंट वाले भी नजर। जब आपको समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आती, जज साहब कैसे समझ गए इस बात को? खुदा का खौफ करे यार, खुदा का खौफ करे। जज साहब का आईक्यू लेवल हमसे बहुत ज्यादा है सर। और सर जी जो तो मोर द रीजन उसको कहना चाहिए नहीं है ना। देखिए ना, आप हर एक जज, आप किसी भी बंदे के पास चले जाएं जिनका आईक्यू 50 होगा, वो भी इसको वो कर लेंगे। ठीक है, सो प्लीज गिव मी अ ब्रेक। ठीक है डॉक्टर साहब, एहतजाजी तहरीक का क्या बना सर? बच्चे भी आ रहे थे खान साहब के, तहरीक भी चलनी थी, वो फिर एकदम खामोशी छा गई है। सर वो अभी भी चल रही है, तहरीक चल रही है सर। उसके वो इवेंट्स आते हैं, साथ साथ चलते रहेंगे, फिक्र ना करें। आप आगे देखेंगे वो होता जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो कहीं एहतजाज, कहीं हड़ताल, कुछ भी नहीं? सॉरी, मैंने कहा सर कोई हड़ताल, कोई रैलियां वगैरह नजर नहीं आ रही? हो जाएगी ना। हर एक चीज हम लोग बदल के आते हैं ना, वो पलटना झपटना, पलट कर झपटना। ठीक है ना। और खान साहब के बच्चों का सर बिल्कुल मना हो गया? नहीं, बच्चों को वीजा नहीं दे रहे। उन्होंने 4 तारीख को अप्लाई किया था, पहले तो ये मानते ही नहीं थे, फिर चले मान दिया कि 4 तारीख को अप्लाई किया था, अभी ये वीजा देंगे तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, आपका जाहिर सियासी बसीरत जो बहुत ज़्यादा है हमसे, तो ये बताइए कि इस वक्त वाकई सिर्फ बात इतनी ही है कि माफ़ी मांगें और बात ख़त्म हो जाएगी? देखिए, अगर ये जुर्म है तो माफी मांगने के बाद आप कहते हो छोड़ दिया जाएगा, तो फिर तो ये जुर्म ना हुआ ना, फिर तो ये वेंडेटा हुआ। अगर ये जुर्म है तो माफी मांगू या ना मांगू, फिर मुझे सजा फिर भी मिलनी चाहिए ना। इसका मतलब है ये जिन्होंने कत्ल किया है वो अगर माफी मांग ले तो उनको रिहाई मिल जाएगी या उनको फिर भी सजा मिलेगी?
आप मुझे ये जस्टिफाई कर दें कि यार हुमायूं, तुमने कत्ल किया है, तुमने एक जुर्म किया है, तुमने एक टेररिस्ट वो किया है, तुमने टेररिज्म किया हुआ है, और हम पे एंटी टेररिज्म एक्ट के लिहाज से हुआ है, तो अगर तुम टेररिस्ट हो, तुम माफी मांग लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। इसका मतलब ये पाकिस्तान का लॉ ये है कि अगर हम माफी सर मांगे कंप्रोमाइज भी तो हो जो जाता है ना मर्जी कोर्ट जुर्म कर में, ले। कोर्ट में कंप्रोमाइज भी तो सॉरी होता है, दोनों पार्टियां बैठे हैं, कंप्रोमाइज भी तो हो जाता है। सर, इसका मतलब है हम लोग इस तरह की चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अच्छा आप नहीं चाह मतलब रहे। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्रोमाइज कर, देखिए मैं आपको ये सारी चीजें इस बात की निशानदेही देती हैं कि यहाँ पे केस था नहीं, बनाया हुआ है। अगर ये केस होता, मेरिट पे होता, तो ना माफी की बात होती, ना कुछ होती, और ना हम लोग इस तरह अकड़े हुए होते, ना हमारा लीडर इस तरह सीना तान के खड़ा होता अपने मौकफ पे, वो भी दुम दबा के डील करके भाग गया होता। अपनी जगह पे खड़ा होने का मतलब। अच्छा जी, लाइन डिस्कनेक्ट हुई है डॉक्टर साहब की, और बड़ी अहम बात कर रहे थे वो, खासतौर पर कहते हैं जी मुकदमात में ज़मानतें ज़रूर हुई हैं खान साहब की, लेकिन अभी एतमाद बहाल नहीं हुआ अदालतों पर उनका। बड़ी अहम बात है ये जो स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। इसके अलावा वो कह रहे हैं जी माफ़ी का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि हमने गलती की ही नहीं है, हम तो कहते हैं जुडिशल कमीशन बना लें। यानी जो सुहेल बड़ाई साहब की खबर, जिस पर आज DGISPR ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए एक सहाफ़ी की अपनी कोशिश है। वो जो बात उन्होंने की है सुहेल बड़ाई साहब ने, बड़े सीनियर मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कहा जी अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया और बयान मंसूब किया उन्होंने उनसे कि मेरी मुलाकात हुई, और बाहर वो मुलाकात का अहवाल उन्होंने कॉलम की शक्ल में उन्होंने लिख दिया, उसको इंटरव्यू कह लीजिए, या उस पर बात हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल जिस तरह कैटेगोरिकली उन्होंने मना कर दिया, अब तो वो बात तो फिर इसका मतलब रह गई कि ऐसी बात फील्ड मार्शल साहब ने नहीं की, क्योंकि आज DGISPR ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया इस हवाले से। और फिर 9 मई के मुकदमे के हवाले से भी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा जी 9 मई फ़ौज का तो है ही नहीं, ये तो कौम का मुकदमा है, और आर्मी चीफ ने ब्रसल्स में माफ़ी की कोई बात नहीं की। ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए एक सहाफ़ी की अपनी कोशिश है। एक सहाफ़ी से मुराद उनकी सुहेल बड़ाई साहब, जिन्होंने 2 कॉलम भी लिखे। PTI ने अपोजिशन लीडर के लिए, बल्कि PTI से मुराद खान साहब ने अपोजिशन लीडर के लिए एक नाम बाहर आया है कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब को, यानी उमर अयूब की नाअहली के बाद इनको बना दिया जाए। लेकिन अभी जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अभी तो दिल्ली दूरस्थ वाली बात है कि अभी तो बहुत सारे मराहिल बाकी हैं, लेकिन अगर खान साहब का ये फैसला है तो फिर पूरी पार्टी इसको तस्लीम कर लेगी। लेकिन माजी में क्या कुछ खान साहब खुद कहते रहे महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से, उनके लोग बहुत कुछ कहते रहे, किरदार कुशी करते रहे उनकी, लेकिन अब जाहिर है सियासत में ये होता है कि एक और यू टर्न, अगर इतने यू टर्न ले लिए हैं तो बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं खान साहब से, खान साहब इस अब एक यू टर्न इस पर भी ले लीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से दोबारा आगाज़ करेंगे दोनों बड़े अहम मुकदमात, और जो एक मुकदमा तो ख़ास तौर पर 190 मिलियन पाउंड केस, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कराची की हालिया बारिश और इसमें क्या कुछ होता रहा, इस पर भी हमें बात करनी है। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए खबर के साथ।